बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास एक्सरसाइज नंबर 6.2 हमने शुरू की हुई है और इसके पहले 8 क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 9 आज हमने करना है और क्वेश्चन नंबर 9 में आप देखिए मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है। इसमें जो फर्स्ट फ्रैक्शन है उसमें न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 है, तो इसको आपको पता है कि फैक्टराइज करना पड़ेगा। फैक्टराइज करने के लिए हम ये करते हैं, आपको बताया हुआ है तरीका, पहले दोबारा मैं आज थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं कि फर्स्ट और लास्ट टर्म जो होती है, फर्स्ट वाली वो जिसमें एक्स स्क्वायर होता है और लास्ट वाली वो जिसमें एक्स नहीं होता है, दोनों को मल्टीप्लाई किया जाता है। तो एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय माइनस 6 इक्वल्स टू माइनस 6x स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब मैं पहले लिखता हूं न्यूमरेटर में कुछ चीजें, जैसे कि एक्स स्क्वायर मैंने लिख दिया और माइनस 6 लिख दिया। सेंटर वाली जो टर्म है प्लस एक्स वो मैंने अभी नहीं लिखा, वो आप देखिए मैं साइड पे आपको बताता हूं कि हमारे पास आया है माइनस 6x स्क्वायर जो प्रोडक्ट आ रहा है, दरमियान में प्लस x है, तो हमें x स्क्वायर और माइनस 6 के दरमियान में एक प्लस x की जगह पे दो ऐसी टर्म्स लिखनी है जिन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए तो माइनस 6x स्क्वायर आ जाए, और दूसरी प्रॉपर्टी ये भी होनी चाहिए कि उन दोनों को ऐड करने से प्लस x आ जाए या दोनों को सब्ट्रैक्ट करने से प्लस x आ जाए। तो मतलब ये है कि दोनों को ऐड करने से प्लस x आंसर आ जाए। तो इस तरह की दो हमने टर्म्स लिखनी है। आप देखिए 6 1 6 होता है, लेकिन 6 प्लस 1 7 और 6 माइनस 1 इक्वल्स टू 5, तो इट मींस ये पेयर तो हम नहीं यूज कर सकते। दूसरा हम देखते हैं कोई और पेयर, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6 होता है, 3 प्लस 2 तो 5 होता है, लेकिन 3 माइनस 2 क्या होता है 1, और हमें पॉजिटिव 1 ही चाहिए क्योंकि 1 इंटू एक्स इक्वल्स टू एक्स आ जाएगा। तो इट मींस हमें पेयर मिल गया जिसमें पहला नंबर पॉजिटिव 3 है और दूसरा नंबर नेगेटिव 2 है। तो हम इसको लिखते हैं प्लस 3x माइनस 2x। ये फैक्टराइजेशन हो गई न्यूमरेटर की। डिनोमिनेटर में आप देखिए पहली चीज तो वही है कि माइनस 6 और x स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया जाएगा तो वो डेफिनेटली माइनस 6x स्क्वायर ही आएगा, जैसे यहां पे ये आया था। ठीक है, अब दूसरी बात ये कि दरमियान में x ही आना चाहिए लेकिन नेगेटिव आना चाहिए, सिर्फ बात इतनी है। फर्क सिर्फ इतना है कि ऊपर पॉजिटिव x चाहिए था, दरमियान में यहां पे नेगेटिव x चाहिए है। तो ये जो हमने यूज किया था 3 माइनस 2 इक्वल्स टू 1, पॉजिटिव आया था, हम इसके साइन चेंज कर दें अगर, तो आप देखिए माइनस 3 प्लस 2 इक्वल्स टू माइनस 1, तो नेगेटिव नंबर आ गया। तो अब हम इसको इस तरह से कर लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया हमारे पास, इसको हमने ये कर ली फैक्टराइजेशन दोनों की। अब जो नेक्स्ट फ्रैक्शन का न्यूमरेटर है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 4। मैं यहां पे इसकी भी फैक्टराइजेशन करता हूं अलग साइड पर। आप देखिए कि हमारे पास क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस 4 है, इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है तो 2 का स्क्वायर इक्वल टू 4 आ जाएगा। अब फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपने पढ़ा हुआ है, ये बनता है ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर क्या बन जाएगा, एक्स प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस 2। तो अब क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर माइनस 4 की जगह पे मैं लिख देता हूं
x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 2, और दूसरा है एक्स स्क्वायर माइनस 9। ठीक है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 9 को इसको लिखा जा सकता है एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। तो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला दैट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस b मल्टीप्लाई बाय a माइनस b, एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर क्या बनेगा, x प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 3। तो अब क्वेश्चन में जो डिनोमिनेटर था एक्स स्क्वायर माइनस 9, उसकी जगह पे मैं लिख देता हूं एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट आप देखें, जो फैक्टराइजेशन हम कर रहे थे इधर, इसमें क्या है कि फर्स्ट टू टर्म्स जो हैं एक्स स्क्वायर और प्लस 3x, इसमें से x कॉमन आ जाता है, बकिया ब्रैकेट में रहेगा x प्लस 3, और माइनस 2x माइनस 6 में से माइनस 2 कॉमन आता है, तो बाकी रह जाएगा ब्रैकेट में x प्लस 3। 2 कॉमन आने की वजह से 2x के साथ 2 जो था वो नहीं आया, और 6 को 2 पे डिवाइड किया तो 3 आ गया। दूसरी बात यह कि नेगेटिव साइन हमने जो कॉमन लिया था उसकी वजह से माइनस 2x भी पॉजिटिव हो गया और माइनस 6 भी क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, और 2 कॉमन आने की वजह से ये x प्लस 3 बन गया। अब डिनोमिनेटर को देखते हैं, x स्क्वायर माइनस 3x में से x कॉमन, इट विल बिकम x माइनस 3, और 2x माइनस 6 में से 2 कॉमन, और ये बनेगा x माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय वही जो आपके पास है मौजूद x प्लस 2 इंटू x माइनस 2। मैंने ये फैक्टराइजेशन साइड में कर दी थी, आप अगर चाहें तो जैसे स्टेप्स में आप ये लेफ्ट साइड वाला यानी फर्स्ट जो फ्रैक्शन है उसको फैक्टराइज कर रहे हैं, इसको भी करते जाएं, तो या फिर दोनों यानी चारों की चारों फैक्टराइजेशन अलग करके राफ में वो भी आप डायरेक्टली पुट कर सकते हैं, तो कुछ भी काम किया जा सकता है। लेकिन अगर आप रफ में कोई काम करते हैं तो ऐसे जिस तरह से मैंने ये लाइन लगा के और साइड पे लिखा हुआ है, और इसके आप ऊपर आप हेडिंग दे दें कि ये जो काम है मेरा रफ वर्क है, ठीक है, ताकि पता चलता है कि आपने क्या काम किया है। अच्छा, अब डिनोमिनेटर में x प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 3 है। ठीक है, अब आप देखिए x प्लस 3 और x प्लस 3 कॉमन आ जाता है, ये वाला। ठीक है, तो हम लिखेंगे इसको x प्लस 3, और जो बकिया रहेगा उसे दूसरी ब्रैकेट में लिख देंगे, वो है x माइनस 2 डिवाइडेड बाय, नीचे भी x माइनस 3 कॉमन है, तो x माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय दूसरी ब्रैकेट में x प्लस 2 आ जाएगा, और यहां पे जो सेकंड फ्रैक्शन है वो तो थी हमारे पास x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाय x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ चुका है, हमने इसको सॉल्व कर लिया है, जितना फैक्टराइज हो सकता था चारों पॉलिनोमियल्स को हमने फैक्टराइज कर दिया है। अब देखिए क्या बनता है, कुछ चीजें कट रही होंगी, उनको हम यहाँ पे काट देंगे, जैसे कि ये x प्लस 3 फर्स्ट फ्रैक्शन वाला, और ये सेकंड फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर में x प्लस 3, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं। इसी तरह से कुछ और आप देखें जी, तो ये x प्लस 2 जो है न्यूमिनेटर में, और नीचे ये x प्लस 2 डिनोमिनेटर में, ये भी आपस में कैंसिल हो गए। अब क्या चीजें रह गई हैं, न्यूमिनेटर में x माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 2 है, और डिनोमिनेटर में x माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 3 है, तो आंसर क्या आ जाएगा, x माइनस 2 होल स्क्वायर ओवर x माइनस 3 होल स्क्वायर। ठीक है, तो मैं इसे लिखता हूं यहां पे, नेक्स्ट यहीं पे लिख देता हूं, ये आंसर आ गया
x माइनस 2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय x माइनस 3 होल स्क्वायर। तो अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, लिखा हुआ है एक्स क्यूब माइनस 8 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 4 और एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। तो आप देखिए इसको कैसे हम फैक्टराइज करेंगे। एक्स क्यूब है माइनस 8 है साथ में, ठीक है। तो 8 को अगर आप देखिए तो क्या बनता है, 8 जो है आप 2 पे डिवाइड करें, 2 4 जार 8, 2 2 जार 4 एंड 2 1 जार 2। तो इसका मतलब है 8 आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ये 2 पावर 3। तो क्योंकि x की पावर 3 है तो 2 की भी पावर हम 3 लिख लेते हैं, जो कि है हमारे पास, जो कि 8 2 पावर 3 के इक्वल ही आता है। तो इसलिए हमने 8 को 2 पावर 3 की फॉर्म में लिख दिया। सिमिलरली डिनोमिनेटर में अगर आप देखें तो x स्क्वायर है, साथ में 4 है, और 4 क्या होता है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी 2 पावर 2। तो मैंने इस तरह से इसको लिख दिया। मल्टीप्लाई बाय जो सेकंड है हमारे पास फ्रैक्शन, उसमें पहले जो डिनोमिनेटर है उसमें है x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8। फैक्टराइजेशन करते हैं इसकी। आप देखें 8 और x स्क्वायर को अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो ये 8x स्क्वायर आता है, दरमियान में 6x है, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल्स टू 8। तो मैं इसको फैक्टराइज करके लिखता हूं, ये होगा x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2x प्लस 8। क्वेश्चन नंबर 9 में मैंने तफसीली तौर पे फैक्टराइजेशन करके बताई है, और वैसे भी आप चैप्टर नंबर 4 और 5 में ये कर चुके हैं काम। यहाँ पे भी आपको बता दिया कि 8x स्क्वायर दरमियान में 6x है, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8 होता है, और आप देखिए 4 प्लस 2 6 होता है। तो ये काम हमारा फैक्टराइजेशन का यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को देखिए तो x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 है, इसको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने वैसे फॉर्मूला भी लगता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर वाला। बहरहाल मैं फैक्टराइज कर देता हूं, x स्क्वायर इंटू 1 x स्क्वायर आ गया, दरमियान में माइनस 2x है। तो आप देखिए माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 अगर किया जाए तो वो पॉजिटिव 1 आ जाता है आंसर, और माइनस 1 ऐड किए जाए तो माइनस 2x आता है। तो ये दोनों काम हमारे हो जाते हैं। तो फैक्टराइजेशन इसकी होगी x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। अब कुछ फॉर्मूलाज आपको आने चाहिए डेफिनेटली। तो फॉर्मूला यहां पे साइड में लिखता हूं, a क्यूब माइनस b क्यूब, ये होता है a माइनस b मल्टीप्लाई बाय a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। अब यहां पे देखिए हमारे पास है x क्यूब माइनस 2 क्यूब, तो a की जगह पर x लिखा हुआ है और b की जगह पर 2 लिखा हुआ है। हम इसको सॉल्व करते हैं। पहले आएगा a माइनस b दैट इज x माइनस 2, और दूसरी ब्रैकेट में आ रहा है a स्क्वायर मींस x स्क्वायर प्लस ab, a है x और b है 2, दोनों मल्टीप्लाई होंगे, प्लस b स्क्वायर दैट इज 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अब देखिए यहां पे x स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर है, तो ये बड़ा फेमस फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला, जो कि इक्वल होता है a प्लस b मल्टीप्लाई बाय a माइनस b। तो हमारे क्वेश्चन में a वाली जगह पे x है और b वाली जगह पर 2 है, तो x स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर विल बिकम x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 2। ठीक हो गया। अब यहां पे जो दूसरी फ्रैक्शन है, इसमें पहले जो दो नंबर हैं, दो टर्म्स हैं सॉरी, x स्क्वायर और 4x,
इसमें से हमारे पास कॉमन आ रहा है जस्ट x, तो x हमने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में बचेगा x प्लस 4। फिर आगे जो नेक्स्ट टू टर्म्स हैं 2x और 8 भी 2 पे डिवाइड हो जाता है, तो 2x प्लस 8 में से 2 कॉमन आ जाएगा, पॉजिटिव 2 हमने कॉमन लिया, ब्रैकेट में बचा x प्लस 4। न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को देखें तो फर्स्ट टू टर्म्स x स्क्वायर माइनस x हैं, जिनमें से x कॉमन आया तो x माइनस 1 बच गया। माइनस x प्लस 1 में से कोई चीज कॉमन नहीं आ रही है तो हम 1 कॉमन लिख लेते हैं, लेकिन x नेगेटिव है 1 पॉजिटिव है, हमें 1 नेगेटिव चाहिए, तो हम साइन चेंज करने के लिए नेगेटिव 1 जो है ये क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो अब x पॉजिटिव हो जाएगा, 1 नेगेटिव हो गया। मजीद इसको सॉल्व करते हैं, x माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2x, और 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, डिवाइडेड बाय x प्लस 2। अच्छा यहाँ पे x प्लस माइनस 2 पिछले स्टेप में भी कट रहा था, मुझे नहीं याद रहा काटने का, तो अब हम कैंसिल कर देंगे इन दोनों को आपस में इस स्टेप में। ये क्या बनेगा, x प्लस 4 कॉमन आ गया, बचा रह गया x प्लस 2, और डिनोमिनेटर में x माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 1। अब आप देखें क्या चीज किस चीज से कट सकती है, तो ये जैसे मैंने पहले बताया था, ये x माइनस 2 इस x माइनस 2 के साथ कट रहा है, और इसी तरह से ये वाला जो x प्लस 2 है ये इस x प्लस 2 से कट जाएगा, और कोई नंबर जो है वो कटता हुआ नजर आ रहा है नहीं, और कोई भी नंबर यहाँ पे कैंसिल आउट नहीं हो रहा है। तो हम नेक्स्ट इसको सॉल्व करते हैं, अगर हो सकता है तो एक ही स्टेप हो सकता है। देखिए फैक्टराइजेशन तो नहीं हो सकती x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 की भी, तो यही है कि नीचे डिनोमिनेटर में x माइनस 1 आ जाएगा। तो मैं नेक्स्ट पेज पे इसका आंसर लिख देता हूं आपको, x प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 होल स्क्वायर। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, तो स्टूडेंट्स बड़ी आसानी से हमने ये क्वेश्चन भी किया, सिर्फ बात इतनी है कि आपको फॉर्मूलाज और फैक्टराइजेशन आनी चाहिए तो ही ये क्वेश्चन होंगे, अदरवाइज ये नहीं हो सकते। तो क्वेश्चन नंबर 10 हो गया हमारे पास। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आप देखिए, फर्स्ट फ्रैक्शन में अगर आप देखें तो x पावर 4 माइनस 8x है न्यूमरेटर में, तो डायरेक्टली यहां पे आपको नजर आ रहा है कि x कॉमन बन जाता है। x को मैंने कॉमन ले लिया, तो बाकी क्या रह गया, x क्यूब माइनस 8 डिवाइडेड बाय, अब 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 है, तो इसकी फैक्टराइजेशन हो सकती है। 2x स्क्वायर और माइनस 3 को मल्टीप्लाई करें तो माइनस 6x स्क्वायर बनेगा। दरमियान में हमें 5x चाहिए, तो मैं आपको यहां पे साइड पे बताता हूं। माइनस 6x स्क्वायर हमें चाहिए, तो आप देखिए 6 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 6 होता है, 6 माइनस 1 इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। अगर अब हम यहां पे लिखिए 6x मल्टीप्लाई बाय माइनस x, ठीक है, तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखें, माइनस 6x स्क्वायर आ जाएगा जो कि रिक्वायर्ड है ये वाला, और दोनों को 6x और माइनस x को आप ऐड करके देखें तो ये बनेगा 5x। तो आपके पास आपकी रिक्वायरमेंट जो थी फैक्टराइजेशन की वो कंप्लीट हो जाती है। तो इसको फैक्टराइज करते हैं, मैं लिखता हूं 2x स्क्वायर
प्लस 6x माइनस x माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 2x माइनस 1, तो फैक्टराइज नहीं होगा मजीद, यानी ये जैसा है एज इट इज रहेगा। अब x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 को अगर आप देखें तो ये भी फैक्टराइज नहीं होता है, क्योंकि 4 और x स्क्वायर को आप मल्टीप्लाई करें तो 4x स्क्वायर बनता है, जबकि कोई भी दो नंबर आप मल्टीप्लाई करें ऐसे जिनको मल्टीप्लाई करने से 4 आए और प्लस या माइनस करने से 2 आए, वो नहीं हो सकते। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 होता है, और 2 माइनस 2 अगर करेंगे तो 0 आ जाएगा, 2 प्लस 2 करेंगे तो फिर से 4 आता है, लेकिन 2 नहीं आता है। इस तरह से 1 मल्टीप्लाई बाय 4 भी 4 के इक्वल होता है, लेकिन 4 प्लस 1 5 और 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3 होता है, तो 2 नहीं आता। इसको भी हम ऐसे लिख देंगे x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। लास्ट फ्रैक्शन हमारे पास रह गई x प्लस 3, ये भी सिंप्लीफाई नहीं हो रहा, लेकिन डिनोमिनेटर में आप देखें x स्क्वायर माइनस 2x है, दोनों में से x कॉमन लिया जा सकता है, बकिया रह जाता है x माइनस 2। अब अभी हमने पिछले क्वेश्चन में x स्क्वायर माइनस 8 को फैक्टराइज किया था, ये देखिए, सॉरी x स्क्वायर नहीं x क्यूब माइनस 8 को फैक्टराइज किया था, तो हमारे पास आया था x माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, ये वाला। तो हम अब डायरेक्टली तौर पे x क्यूब माइनस 8 जो है उसकी जगह पे मैं x माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 लिख देता हूं। ये x वैसे ही आ गया, x माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। मैंने अभी ये क्वेश्चन क्योंकि करवाया है तो इसलिए x क्यूब माइनस 8 की फैक्टराइजेशन में तफसील में नहीं गया, लेकिन आप अगर अलहदा से जब क्वेश्चन कर रहे हो डेफिनेटली तो इसको आप पूरे तरीके से सॉल्व करेंगे। 2x स्क्वायर और 6x में से 2 और x कॉमन आ जाता है, और 2x स्क्वायर में से 2x कॉमन आया तो x बच गया, 6x में से 2x कॉमन आ गया तो 3 बच गया। माइनस x माइनस 3 है तो माइनस 1 कॉमन ले लेता हूं, दोनों साइन चेंज हो जाएंगे, x प्लस 3 बच जाएगा। अब आप देखिए हमारे पास है 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 3 इंटू x इंटू एक्स माइनस 2। ठीक है, इसी स्टेप में आप देखें कुछ चीजें हमें नजर आ रही हैं जो कि कैंसिल हो रही हैं, जैसे कि ये x माइनस 2 और यहां पर ये वाला x माइनस 2 कैंसिल हो रहे हैं। इसी तरह से x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 और x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 ये भी कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो जो बाकी बच गया है उसको हम लिख लेते हैं। एक तो x बच गया हमारे पास यहाँ पे, और ऊपर क्या बचता है 2x माइनस 1 और साथ में x प्लस 3 भी बच गया है। तो यहां पे देखिए न्यूमरेटर में x प्लस 3 कॉमन आ गया, बाकी रह गया 2x माइनस 1। अब देखिए कुछ चीजें कैंसिल आउट हो रही हैं, जैसे कि ये 2x माइनस 1 इस 2x माइनस 1 के साथ कैंसिल आउट हो गया, और इसी तरह से ये x प्लस 3 इस x प्लस 3 के साथ कैंसिल आउट हो गया। तो अच्छा एक x में शायद भूल गया हूं कहीं पे, हाँ ये हमारे पास डिनोमिनेटर में ये वाला x था, ये मैंने नहीं लिखा था नीचे, तो ये भी था हमारे पास x। तो अब आप देखें ये दोनों x भी कट जाते हैं आपस में, ये वाला x ये वाले इस x से कट जाता है, तमाम चीजें कैंसिल आउट हो गई हैं, तो आंसर फिर क्या आता है 1। तो ये आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लेक्चर में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11 करवाए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 12 और 13 करवाऊंगा, और ये हमारी एक्सरसाइज इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगी।